बहू जरा यहाँ भी साफ सफाई कर लो। अच्छा बाबूजी। ओहो कितना फैला के रखा है सब। अरे ये बच्चे भी ना सारी किताबें फैला के रख देते हैं। लो फिर और सुन लो। अरे बेटा गुड्डू तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? पता है ना आज तुम्हारे पापा आ रहे हैं। अरे मम्मी तैयार तो हो जाए मगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पहने और क्या ना पहने। आप कहे तो यही पहने रहे। तुम्हें भी ना सबका सब बस करके दो। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पापा आए और तुम्हें इन कपड़ों में देखेंगे तो हमसे क्या कहेंगे कि आपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा। हाँ चलो आओ हम तुमको तैयार कर देते हैं। आजा बेटा। अरे ये रखो ये सब क्या ले आए हो? अरे कौन सा पहनोगे? ये वाला? अरे बच्चन आए? तुम कौन सी यात्रा पर जा रहे हो? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारे प्रिय जीजा जी आ रहे हैं। पता है दीदी, तभी तो हमने अपना सामान बांध लिया ना। अब जीजा जी आए और खुद ही हमारा सामान बांध दें, इससे तो बेहतर है कि हम खुद अपना सामान बांध लें। आए? वैसे एक बात बताएं बच्चन, काम तो तुमने सारे ऐसे ही किए कि तुम्हारा बैग बन जाए। अरे तुम्हारे जीजा जी कोई सुनामी थोड़ी है कि आते ही तुम्हें बहा ले जाएंगे। मम्मी ये पैंट पहन ले। ये वाली? हाँ ये ठीक लगेगी। ठीक है ठीक है। दीदी माना कि जीजा जी सुनामी नहीं है, पर हम तो उनके लिए सुनामी जैसे ही है ना। हमने इतने पाप किए हैं ना कि वो हमको कभी पसंद नहीं करेंगे। हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे दीदी। अरे तो तुम कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ आए हो? तुमको जीजा जी ने ही तो बुलाया था हमारा ध्यान रखने के लिए। अरे तो मिलके चले जाना उनसे। जाओ अपना बैग अंदर रख के आओ। जाएं? अरे हाँ जाओ। अरे रख के आओ बैग। जाओ जाओ। और हाँ लगे हाथ अपने जीजा जी को आज अपना झाड़ू पोछे के हुनर का ट्रेलर भी दिखा देना। क्या हुआ? क्या बात कर रही हो दीदी? आज जीजा जी आने वाले हैं और हमको देखेंगे कि ये झाड़ू पोछा कर रहा है तो क्या सोचेंगे? अरे सोचेंगे नहीं देखेंगे कि वाह हमारा बच्चन तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तुम देखना बच्चन कितने खुश होंगे तुम्हारे जीजा जी। हैं? मामा चलो शुरू हो जाओ। चलो बेटा चलो तैयार होना है, बहुत काम है। आओ आओ। अरे इलाहाबाद के दोनों बच्चों ऐसे थोड़ा फेमस है। आए? जीजा जी भी क्या याद रखेंगे किस साले से पाला पड़ा है। आए? वैसे बच्चन झाड़ू पोछा है क्यों? पूरा घर ही धो डालते हैं ना। आइए आप ही का इंतजार ही था जीजा जी। अब आपको पता चलेगा किस साले से पाला पड़ा है। जीजा जी हमें नहीं पता था कि आप हैं। वो ना सब दीदी की गलती है। नहीं 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 नहीं, दीदी ने बोला था ना कि बच्चन झाड़ू पोछा कर दो तुम्हारे जीजा जी आने वाले, तो हमने सोचा कि क्यों ना घर धो दे बस। तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती थी साले साहब। धुल गया घर और घर वाला भी। जानते जी अरे वाह बच्चन,
अरे तुमको अपने जीजा के पैर धोना था, तुमने तो उनको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ही धो दिया। शांति जी! अरे बच्चन! जीजा जी। क्या बात है बेगम, मिश्रा जी अभी तक आए नहीं। अब देखिए कह तो रहे थे कि इस वक्त तक आ ही जाएंगे। वाह मियाँ, बहुत खूब। आज आप इस कुर्ते में तो बड़े जच रहे हैं। वैसे मियाँ, मिश्रा भाईजान ही तो आ रहे हैं। कौन सा कोई अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं? वैसे मियाँ, इतना बेकरार तो कोई अपनी पहली मोहब्बत के लिए भी नहीं होता। खोल दिया बटन। वैसे बेगम आप तो जानती हैं कि हम आपके लिए कितने बेकरार थे। हाँ हैं बेगम, अभी भी। लेकिन क्या है कि हम थोड़ा बेकरार मिश्रा जी के लिए भी हैं। अब भले ही वो कितने भी बड़े कमजोर, बेगैरत और गलीज इंसान क्यों ना हो, लेकिन मोहब्बत तो है ना हमारी उनसे। लीजिए मियाँ, उनके साथ रहते हैं तो आप मुर्गों की तरह लड़ते हैं, बच्चों की तरह टांग खिंचाई करते हैं। और अब देखिए, वो क्या है ना बेगम कि हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के साथ भी हैं और अलग भी। शांति जी, हम अभी आते हैं। मिर्जा को बता दे कि हम आ गए हैं। अरे सुनो तो। क्या हुआ? अरे मिर्जा भाईजान ही है, कोई ट्रेन थोड़ी है कि समय से नहीं पहुंचोगे तो छूट जाएगी। अरे आजकल पान की दुकान बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना दिमाग भी बंद रखो। अरे भगवान, क्या हुआ? ना दिन देखती हो ना रात, बस चढ़ाई शुरू कर देती हो। नीचे देखो। क्या देखें? देखो। वो क्या है ना शांति जी, वो हड़बड़ाहट में पैजामा पहनना भूल गए। बड़े दिनों बाद मिर्जा से मिल रहे हैं ना, तो ऐसा लगा जैसे सालों बाद उससे मिल रहे हैं। भले ही हम दोनों अच्छे वक्त के कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन बुरे वक्त में उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है हमारा। हाँ मियाँ, हम जानते हैं, आपको भी और आपके मिश्रा भाईजान को भी। अच्छा बेगम, सब पता है आपको। लेकिन मिश्रा जी कहाँ रह गए बेगम? देखिए हम खुद देख के आते हैं कि वो आए या नहीं आए। चलिए। आज जीजा जी के लिए ऐसा शरबत बनाएंगे, ऐसा शरबत बनाएंगे कि जीजा जी की पूरी तबीयतें हरी हो जाएगी। पूरी थकावट 2 मिनट में फुर्र। क्या बताएं दीदी,
हम तो जीजा जी के लिए कुछ अच्छा ही सोच के करने जाते हैं ना, लेकिन हो जाता है उसका उल्टा। हमको तो लगता है ना दीदी, हमारी और जीजा जी की कुंडली में राहु केतु कुंडली मारकर बैठ गए हैं। कभी कभी तो हमें भी यही लगता है बच्चन कि सोचो अगर तुम कुछ बुरा करना चाहते तब क्या होता। एक बात बताएं बच्चन, तुम अब अपने जीजा जी के लिए कुछ मत करो बस। आए क्या है ना दीदी, अम्मा ने हमको कह के भेजा था कि अपने जीजा जी की खूब सेवा करना बच्चन, ताकि जीजा जी को कोई तकलीफ ना हो, और जीजा जी खुश रहेंगे तो हमारी शांति बिटिया भी खुश रहेगी। अरे वो तो ठीक है बच्चन, हम तो खुश रहेंगे ही, और तुमने भी जो कुछ किया होगा वो सोच समझ के ही किया होगा। लेकिन देखो अब आगे से भी सब कुछ बहुत ही सोच समझ के करना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ साथ हमारा भी बोरिया बिस्तरा बन जाए। और भाई साले साहब, आए किसका बुरिया बिस्तर बंध रहा है? जा रहे हो क्या? कैसी बात कर रहे हैं जीजा जी, अभी तो हमको मौका मिला है ना कि आपकी जमकर सेवा करें, और आप कह रहे हैं कि जा रहे हो। अरे भाई साले साहब, आपने हमारी इतनी सेवा की है, क्या कम है? आपकी बोई हुई पुरानी चरस अभी तक कटी नहीं है, अब कौन सा नया रायता फैलाने की सोच रहे हो? जीजा जी, आप हमको अब तक समझ नहीं पाए। वो क्या है ना जीजा जी, हम आपके बहुत बड़े वाले हितैषी हैं। नहीं 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 नहीं, हम आपके बहुत बड़े वाले शुभचिंतक हैं। वो क्या है ना जीजा जी, हम आपके लिए करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है। क्यों दीदी? हाँ बच्चन। हाँ, आज जो तुमने हमारा भव्य स्वागत किया है, कमाल है भाई, कमाल है। उससे यही लगता है कि तुम कुछ नहीं करते, हो जाता है। महाराज, हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम अपनी केयर कर लेंगे। जय हो। अरे मिश्रा जी, अरे तुमने ये बात तो सही कही कि तुम अभी तक बच्चन को समझ नहीं पाए हो। अरे भैया, तुम्हारे पीछे में जो इन्होंने हमारी सेवा की है, उसकी जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, मतलब कम है। अरे ऐसा कौन सा समुद्र मंथन कर दिया इसने जो मैं तारीफ के पुल बांधे जा रही हो? अगर इसकी मेहरबानी हमारी शादी में हो गई होती तो हो चुका था हमारा तुम्हारा मधुर मिलन। इसने ही तो कहा था ना कि पनवाड़ी से क्यों लड़की के ब्याह कर रहे हो? क्यों सहेले साहब, कहा था ना? कहा तो वैसे बिल्कुल सही था। अरे भुगत तो हम ही रहे ना। तुम भुगत रही हो? अरे एक ही बात को दिल से लगा कर बैठ जाते हो। अरे तुमको क्या पता, तुम्हारे पीछे में बच्चन ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अरे वो बाहुबली, चकाचक और भी ना जाने क्या क्या। दीदी, जीजा जी जो भी कहे, लेकिन हम एक दिन करके दिखाएंगे दीदी, कि दुनिया में अगर जीजा जी की कोई सबसे ज्यादा फिक्र करता है ना, तो आपके बाद हमें। अरे बच्चन तुम रो मत, बस हमसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता। बच्चन चुप जाओ बच्चन, चुप। रायता फैला है भाई, अब हम क्या कह सकते हैं? सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। चलो साले साहब, हमको भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब हम कहेंगे वाह बच्चन वाह। हैं? वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जीजा जी, हम दिखाएंगे आपको। चा 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 चा, इलाहाबाद वाले बच्चन की जय। आए संभाल के साले साहब, पीजिए ना जीजा जी। उठा लो, मिर्जा नहीं पलट देगा। ले लो। पीजिए ना जीजा जी। फ्री बॉडी चेकअप। मामा मियाँ, कैसी कटी है आपकी अकेले अकेले? माशाअल्लाह, काफी थके थके नजर आ रहे हैं आप।
ऐसा क्या किया वहाँ पे? खुद को देखो मिर्जा, तुम्हारी शक्ल फटे हुए दूध की तरह लग रही है। क्या हुआ? कौन नहीं? मियाँ किसी खुफिया मिशन पे गए थे क्या? तुमसे क्या छुपा है मिर्जा? बस कुछ ऐसे ही समझ लो। लेकिन तुम तो घर पर ही थे ना, तुम्हारी शक्ल इतनी उतरी उतरी क्यों लग रही है? छुट्टियां मनाने आए हो बंधुआ मजदूरी करने? अच्छा सुनो, यहाँ भी क्या 2-4 घर पकड़ लियो चौका बर्तन झाड़ू पोछा करने के लिए? हाँ, नहीं। चलिए चलते हैं मियाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये सही है, अब फ्री में हेल्थ चेकअप भी कराएंगे और इस मिश्रा पे रौब भी झाड़ेंगे कि हम जैसे नवाबों के खानदान में तो यही रिवाज है मियाँ कि हम हर साल हेल्थ चेकअप कराते हैं। बहुत खूब मिर्जा। फ्री का हेल्थ चेकअप तो हम कराएंगे। और बाद में सेटिंग करके मिर्जा का करा देंगे और इसके बदले में उससे थोड़े पैसे ढीले करा लेंगे। जियो मिश्रा। आ रहे हैं। कौन? नमस्ते। अरे आप अंदर कैसे आ गए? इतनी चुस्ती और फुर्ती चाहिए शरीर में कि इंसान को पता भी न चले कि कब अंदर और कब बाहर। फिट रहो, फिट। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा पहनो और अच्छा। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ तुम हो कौन? हम हैं सौदागर मौत के। नहीं, जिंदगी के। सौदागर नाम है हमारा, पर कभी काला सौदा नहीं किया। डरो नहीं, आदत है। बड़ी अजीब आदत है, बाजा बजता है। पर आपने ये नहीं बताया आप हैं कौन? वो इंश्योरेंस एजेंट, फ्री हेल्थ चेकअप वाले। मिस्ड कॉल याद। अच्छा। आइए अंदर आइए। अंदर तो आप आ ही चुके हैं। बैठिए। क्या हुआ? खड़े होइए। खड़े होइए। हाँ। सीधे खड़े होइए। हाथ ऊपर करिए। हाथ ऊपर करिए। हाँ। भैया सूली पे लटकाने का इरादा है क्या? आप डॉक्टर हैं क्या? दोनों। बीमा भी करते हैं और बीमा करते करते सीख गए, इसलिए फ्री में हेल्थ चेकअप कर देते हैं। इससे सामने वाले का भी फायदा और हमारा भी पुण्य का काम हो जाता है। अच्छा हाथ इधर करो। लाओ। हाँ लाओ। ये लाइए। हाँ लाइए। नहीं जा रहा। अरे जोर लगाओ। हाथ लाइए। हाथ लाइए।
फिर चुभेगी, फिर चुभेगी। अरे रुक जाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इस पे खड़े होइए, खड़े होइए, सीधे खड़े होइए। जल्दी जल्दी सांस लीजिए। जल्दी जल्दी काहे ले भैया, आगे नहीं आएगी क्या? अरे कम से कम सांस तो खुल के लीजिए, फ्री की है। जब से शादी हुई है भैया, खुल के सांस नहीं ले पाते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये हमारी बीवी हैं, कमाल हैं, बेमिसाल हैं, और कभी कभी होती गुस्से में लाल हैं। हाँ, तभी ये लाल शरबत लेके आई हैं। लीजिए। आदत है, इनकी आदत है। नो चीनी, नो नमक, नो मसाला, ओनली हेल्दी फूड। और क्या है कि इनका ऑक्सीजन लेवल, शुगर, बीपी, हार्ट बीट सब चेक कर लिया, एकदम नॉर्मल है। शुक्र है भगवान का। ऐसा सोचना भी मत, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा सोचना भी मत। अरे पर ये है तो अच्छे भले, अरे लंबी ऊंची इमारत की तरह। अरे भाभी जी, इमारत में जैसे दरार पड़ जाती है और कोई ध्यान नहीं देता है, वही हाल हो गया आपके पतिदेव का। बिल्कुल इमारत की तरह भड़ भड़ आके गिर जाते हैं। बीमा वाले भैया, क्या हुआ? उठिए ना, क्या हुआ? अब बता रहा था, ऐसा इनके शरीर के साथ कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ऐसा सोचा तो गए काम से।